हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इसमें हम कुछ नए टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको जानना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि आप इसके हकदार हैं कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ा अपडेट जिसके ऊपर शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा या किसी ने आपको ध्यान दिलाया होगा। आपने देखा कि जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का, उसका 3 जनवरी 2024 को प्रोविज़नल आंसर की आता है। प्रोविज़नल आंसर की में बहुत सारी बातें मेंशन की गई थी और यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न था, जो था ₹200 पर क्वेश्चन का, आपको चैलेंज करने का देना था। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ा कंसर्न था, वो ये था कि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, बहुत सारे जो ऐसे सवाल थे, वो बहुत ही ज़्यादा गलत रहे हैं। हर सब्जेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम देखा गया, हर सब्जेक्ट में 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन्स के आस-पास देखे गए हैं। मैं आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और फिर हम वहाँ पे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों इस सब्जेक्ट को दोबारा चैलेंज करने का मौका दिया गया है? क्या सभी सब्जेक्ट को ऐसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखो, एग्ज़ामिनेशन में डिले होती हैं, चलता है। रिजल्ट में भी डिले होगा, चलेगा। लेकिन एक मौका सभी को मिलना चाहिए। बिकॉज़ एक लम एक ऐसा मतलब कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना चाहिए, जहाँ पे हर व्यक्ति इक्वल हो, हर सब्जेक्ट इक्वल हो। एक सब्जेक्ट जिस पे मैं आपका पहले ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो देखो पहले कोड नंबर 67 आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजी, ठीक है ना? आर्कियोलॉजी है यहाँ पे 7/12/2023 को एग्ज़ामिनेशन हुआ था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना? अब जो मैं दूसरा चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो यहाँ पे देखो प्रोविज़नल आंसर की फॉर आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है? कल इसके ऊपर आयोग ने एक अपडेट दिया, जो कि ये अपडेट ऐसा नहीं है कि काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी साधारण है। ऐसा गाइज़ बहुत कम बार देखने को मिला है और इनफैक्ट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। कोविड के बाद से ये पहली बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सेम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और सेम शब्दों में देखा जाए तो कहा जाएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर इनवाइटिंग चैलेंज टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 फॉर द आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भी आप देखो तो आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया गया है और ये पहले जो 7 तारीख को एग्ज़ामिनेशन हुआ था, देखो यहाँ पे 7 तारीख को एग्ज़ामिनेशन हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हुआ था और इनको भी ये मौका दिया गया है, दोबारा मौका दिया गया है चैलेंज करने का। तो भाई बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द स्टोरी क्या है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बात ये है, क्या जितने भी सब्जेक्ट है एप्रोक्सिमेटली यहाँ पे आप देखो, तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे नंबरिंग मेंशन है, तो डायरेक्ट मैं आपको नीचे लेकर के आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या 94 सब्जेक्ट जो आपने एग्ज़ामिनेशन लिए हैं पूरे 94 सब्जेक्ट का, क्या ये पूरे 94 सब्जेक्ट में या आप कह सकते हो 83 सब्जेक्ट में, क्या सभी को क्योंकि यहाँ के बाद री-एग्ज़ामिनेशन हुआ है, तो यहाँ पे ये एडिशन हो गया है। तो 83 सब्जेक्ट जो पहले एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, तो क्या इन्हें भी मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या इनके लिए भी एक बार दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए आयोग को? सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट के लिए आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हर सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट का ही आपने मेंशन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 8 से लेकर के 10 जनवरी के बारे में मेंशन किया गया है और कहा गया है कि आप 10 जनवरी को अप टू 10 एएम तक ही आप कर सकते हो। यानी कि सुबह 10 बजे तक, रात्रि का नहीं है, सुबह का 10 बजे तक है, ठीक है ना? कहने का मतलब बस ये है कि आयोग काफ़ी जल्दीबाज़ी में है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो गाइज़ यहाँ पे टाइम बहुत कुछ मेंशन कर रहा है। ये रात्रि के 11 बजे ना बल्कि ये सुबह के 10 बजे का है। कहा गया है कि आप 10 तारीख को सुबह के 10 बजे तक ही आप इसको चैलेंज कर सकते हो। जल्दीबाज़ी में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आयोग बहुत जल्द रिज़ल्ट और ऑफ़िशियल जो फाइनल आंसर की है, उसे पब्लिश करने वाली है। इसलिए ये चाहती हैं कि ये जल्दी से प्रक्रिया समाप्त हो ताकि हम कर सकें, ठीक है ना? यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। द कैंडिडेट हू नॉट सैटिस्फाइड विद द आंसर की मे बी चैलेंज द सेम विदाउट पेइंग एनी फी, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो चीज़ देखो यहाँ पे, जो कल के वीडियो में मैं कवर नहीं किया था और मे बी हो सकता है बहुत लोगों ने अभी तक इसके बारे में यहाँ पे ध्यान भी नहीं दिया होगा। क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। बहुत आराम से जब मैं देखा, पढ़ा उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारी बातें की गई। द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड
थ्रू एनी अदर मोड, ठीक है ना? अदर मोड कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन के अलावा अगर आप किसी और मोड में जाओगे चैलेंज करने, तो नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है द कैंडिडेट हू आर नॉट सैटिस्फाइड विद आंसर की मे चैलेंज द सेम, ठीक है ना? विदाउट पेइंग एनी फी। जो मैं फ़ी की बात कर रहा था कि फ़ी को हटा देना चाहिए, तो यहाँ पे देखो अब मुझे नहीं पता कि उस वीडियो का कितना असर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये भी पहली बार हो रहा है, ऐसे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आयोग ने किसी एक सब्जेक्ट के लिए फ़ी को हटा दिया है, जो कि है आर्कियोलॉज़ी। आर्कियोलॉज़ी के लिए फ़ी हटा दिया है गाइज़। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप इतना फेंक क्यों रहे हो? बन क्यों रहे हो? नहीं गाइज़, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। एक्चुअली में हमने आवाज़ उठाई है, आप सभी दोस्तों ने उसको सपोर्ट किया है और कहीं न कहीं अगर ऐसा हुआ है, तो हर सब्जेक्ट को ये मौका मिलना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के बच्चे बिना पे किए हुए भी चैलेंज कर सकें और एक मौका तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो 1 दिन के लिए दो, चाहे 2 दिन के लिए दो, चाहे 3 दिन के लिए दो, चाहे 10 घंटे के लिए दो, लेकिन एक मौका तो हर सब्जेक्ट को मिलना ही चाहिए, बस मेरा डिमांड इतना ही है। और आई होप गाइज़ कि आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करो ताकि हर सब्जेक्ट में जो खामियाँ रही हैं और बहुत सारे बच्चे जो पैसे की वजह से माफ़ करना, जो पैसे की वजह से जो बच्चे चैलेंज नहीं कर पाए हैं अपने आंसर को, कम से कम वो चैलेंज कर ले, क्योंकि हर बच्चे के सब्जेक्ट में 5-5, 10-10 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है और कहीं न कहीं ये गाइज़ ये बहुत-बहुत दुखद चीज़ है, ये सही बात तो है नहीं। तो मेरा आग्रह है आयोग से कि वो इस इनिशिएटिव को फिर से आगे बढ़ाए और हर सब्जेक्ट के लिए दिल खोल करके, अपनी बाहें खोल करके फैलाए और कहे कि हाँ, आ जाओ स्वागत है और हर सब्जेक्ट का स्वागत करें और हर सब्जेक्ट के लिए यही चीज़ लागू करें। भले ही देखो कहीं न कहीं से तो बदलाव होनी ही चाहिए, भले ही एक सब्जेक्ट से बदलाव हुआ लेकिन हुआ तो सही। लेकिन सवाल ये है क्या ये हमेशा रहने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये सवाल बस आज क्वेश्चन मार्क ही बन कर के रह जाने वाला है क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे ये क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है? बट गाइज़ यहाँ पे जो मैं दिखाया हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि विदाउट पेइंग एनी फी, कोई फी के बिना भी आप इसको चैलेंज कर पाओगे और ये बहुत बड़ी बात है। जो 2 वीडियो मैंने बनाया था इसी के ऊपर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और ये मेरे हर वीडियो में चलेगा कि आप ये पैसे जो ले रहे हो टू हैंडेड जो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज़, इस 200 का कम से कम झंझट समाप्त हो जाए। यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट हू आर नॉट सैटिस्फाइड विद आंसर की मे चैलेंज द सेम पेइंग फी ऑफ 200 रुपीज़ एंड यहाँ के शब्द मिलाओ। द कैंडिडेट हू आर नॉट सैटिस्फाइड विद आंसर की मे चैलेंज द सेम विदाउट पेइंग एनी फी। देखो, नो, ये सबसे बड़ा चेंज है और ये सभी चीज़ें आप दोस्तों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। कहीं न कहीं ये इनिशिएटिव हम लोग चला रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है गाइज़। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन चैलेंज नॉन रिफंडेबल था और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सीधा कहा गया है कि ऑनलाइन मोड के अलावा किसी और मोड से आपका ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत, 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 बहुत बड़ा चेंज है गाइज़, ठीक है ना? आंसर की के ऊपर हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। रिजल्ट के ऊपर किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।